Hello dear student, today's my topic is plant pathology, paper 8th A for MSc final botany special paper. Plant pathology is also known as phytopathology. Phyto means we know plant, pathos means suffering or disease, or logos means knowledge. Plant with suffering from disease, इसको हम कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी. इस प्लांट पैथोलॉजी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस वी स्टडी द डेवलपमेंट, नेचर एंड कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस. क्योंकि प्लांट पैथोलॉजी में हम प्लांट डिजीज़ का अध्ययन करते हैं, पादप रोग विज्ञान भी कहते हैं इसको. तो डिजीज़, व्हाट इज़ डिजीज़, डिजीज़ क्या है, कैसे डिजीज़ का डेवलपमेंट होता है और उसका कंट्रोल हम कैसे करते हैं, ये सब प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है. डिजीज़ इज़ एन इंटरेक्शन अमंग द थ्री मेन फैक्टर्स. डिजीज़ तीन मेन फैक्टर्स के इंटरेक्शन से कॉज होती है, दैट आर होस्ट, पैरासाइट एंड एनवायरमेंट. एंड दीज all three factors make plant disease triangle: environment, pathogen and host. So what is environmental conditions? Environmental conditions are air and soil temperature, soil fertility, soil types, soil pH, soil moisture, rainfall and humidity. And host may be susceptible for crop, for cultivar. एंड पैथोजन, जो पैथोजन कॉजेज डिजीज, पैथोजन्स कौन से हो सकते हैं? दे आर वायरुलेंट पैथोजन, डिफरेंट फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, निमेटोड, माइकोप्लाज्मा एंड स्पाइरोप्लाज्मा. तो ये तीन मेन फैक्टर्स हैं जो होस्ट, पैरासाइट और एनवायरनमेंट, इन तीनों का इंटरेक्शन, तीनों फेवरेबल कंडीशन होनी ज़रूरी है, तभी डिजीज़ कॉज हो सकती है, डिजीज़ का डेवलपमेंट हो सकता है. द पैथोजन, especially the living ones, will not always be able to cause diseases unless environmental condition and host suitability are also favorable for survival, multiplication and entry of the pathogen into the plant and further development of disease. Disease plant can be distinguished by change in their morphological structure और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. अब एक ही यदि नॉर्मल हेल्दी प्लांट है और डिजीज प्लांट है तो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बाहर से देखने पर भी कुछ एबनॉर्मलिटीज उस प्लांट पर या प्लांट ऑर्गन पर जिस पर डिजीज डेवलप हो रही है उस पर डेवलप हो जाती है, या कुछ का फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चेंज हो जाती हैं, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, जो उनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, विच आर ब्रॉट बाय अनफेवरेबल एनवायरनमेंट और बाय पैरासिटिक एजेंसीज. पैरासिटिक एजेंसीज क्या हैं? जो पैथोजन हो सकता है जो कि डिजीज कॉज करता है. तो हम कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी इज कंसर्न विथ डिटेल स्टडी ऑफ प्लांट डिजीजेस एंड देयर केमिकल कंट्रोल. प्लांट डिजीज की स्टडी तो है ही, साथ ही साथ उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है इसकी स्टडी भी प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत की जाती है. द डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजन, इसको कहते हैं हम इन्फेक्शियस डिजीज, एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, इसको फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल सर्वाइवल. हम कहते हैं मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? पैथोजन होना चाहिए, सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन होना चाहिए एंड होस्ट मस्ट बी ससेप्टेबल होना चाहिए. फाइटोपैथोलॉजी ऑल्सो इम्प्रूव द चांस ऑफ प्लांट सर्वाइवल. अब क्योंकि प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी में हम प्लांट डिजीज़ की बात करते हैं, डिजीज़ डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो प्लांट डिजीज़ आर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमंस. वाई? बिकॉज दे कॉज डैमेज टू प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, बिकॉज द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स आर रिड्यूस्ड बाय प्लांट डिजीजेस. तो एक जनरल इंट्रोडक्शन यदि हम प्लांट पैथोलॉजी का करें तो उसमें क्या है, मेन चीज़ क्या आएगी? व्हाट इज़ डिजीज़, डिजीज़ क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, what are the objective of this science और plant pathology, causes क्या है डिजीज़ के, एंड प्लांट पैथोलॉजी का इंडिया में क्या रोल था, इंडिया में क्या वर्क हुआ, किसने पहले इंडिया में काम किया. जनरल इंट्रोडक्टरी बात करें तो ये मेन चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी के अंदर आज के लेक्चर में. व्हाट इज़ प्लांट पैथोलॉजी, व्हाट इज़ डिजीज़? डिजीज़ इज़ अ सीरीज ऑफ हार्मफुल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस caused by continuous irritation of plant by a primary agent. प्राइमरी एजेंट जैसे हम कहते हैं पैरासाइट या पैथोजन हो सकता है जो कि डिजीज कॉज करता है. अकॉर्डिंग टू स्टेकमैन एंड
1975, a physiological disorder or structural abnormality that is harmful to the plant or any part or product that reduce the economic value. हम कहते हैं स्ट्राइकमैन हॉरर ने एक डेफिनेशन दी है कि हम पहले भी बताया था कि डिजीज़ क्या है, या मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चेंज हो जाता है. हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, लीफ पर स्पॉट्स बन जाते हैं, नॉट बन जाती हैं, कुछ पार्ट है जो डैमेज हो जाता है, उसकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है. और ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को, प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको रिड्यूस करते हैं. और उस प्लांट प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होने के कारण इकोनॉमिक वैल्यू भी काफ़ी चेंज हो जाती है, इकोनॉमिक वैल्यू पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है. तो हम कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी, क्योंकि प्लांट डिजीज से रिलेटेड है तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर. क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चरर्स हैं वो क्रॉप पर अपना काम करते हैं, तो क्रॉप के अंदर जो डिजीज़ होती है उसकी नॉलेज होना आवश्यक है. उस डिजीज़ होने के बाद उसको हम कैसे टाइमली कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में. तो ये एक एग्रीकल्चर की भी इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, साथ ही साथ बॉटनिकल और बायोलॉजिकल साइंस विच डील विद द कॉजेज, etiology, resulting losses and control of plant diseases. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं प्लांट पैथोलॉजी के. तो प्लांट पैथोलॉजी में हम कह सकते हैं 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके. स्टडी द लिविंग, नॉन लिविंग एंड एनवायरमेंटल कॉजेज ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर इन प्लांट. सेकेंड है स्टडी द डिजीज डेवलपमेंट मैकेनिज्म बाय पैथोजन. मैकेनिज्म किस तरह से डिजीज़ प्लांट के अंदर स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती है और कैसे हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी स्टडी भी प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत की जाती है. थर्ड है स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड पैथोजन इन रिलेशन टू ओवरऑल एनवायरनमेंट. हम पहले ही हमने बताया था कि प्लांट डिजीज़ एक ट्राइंगल बनता है जिसमें 3 मेन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, होस्ट, एनवायरनमेंट एंड पैथोजन. तो इनके बीच का इंटरेक्शन क्या है और चारों जो उसका एनवायरनमेंट है वो उसको कैसे अफेक्ट करता है डिजीज डेवलपमेंट में, ये इसकी स्टडी भी प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत की जाती है. नेक्स्ट है प्लांट पैथोलॉजी ऑल्सो डेवलप सिस्टम ऑफ डिजीज मैनेजमेंट एंड रिड्यूसिंग द लॉसेस कॉज्ड बाय डिजीज. हम एक नॉर्मल कहते हैं कि जब प्लांट में डिजीज होती है, व्हेन प्लांट इज डिजीज, तो हम कहते हैं इट इज डिसईजी. डिसईजी मीन्स प्लांट इज अनईजी ड्यू टू सम कंडीशन. अंदर कोई ना कोई चेंजेस प्लांट के अंदर, जैसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस या फिजियोलॉजिकल चेंजेस, उस तरह से उन डिजीज होने के कारण उसमें कोई ना कोई चेंजेस अंदर होते रहते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर यदि कोई डिजीज हो जाती है तो हमें अनईजी फील होता है, उसी तरह से ही प्लांट के अंदर भी जब डिजीज होती है तो प्लांट्स आर अनईजी, दे फील अनईजी. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉजेज ऑफ डिजीज. डिजीज होने के कारण क्या हैं. पहला हम कह सकते हैं पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड हम कह सकते हैं वेरिएशन इन एनवायरनमेंट. व्हेन अ पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू द कॉजल कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीज, जब होस्ट के अंदर पैरासाइट या जो पैथोजन है वो एंटर करता है तो इट डिजीज कॉज करता है. इट इज कंसिडर्ड टू बी द कॉजेज ऑफ डिजीज. कभी कभी ऐसा होता है समटाइम अ वेरिएशन इन एनवायरनमेंट ऑल्सो कॉज अ इन्फेक्शन इन द होस्ट. एनवायरमेंटल कंडीशंस भी कई बार इतनी सूटेबल हो जाती हैं डिजीज़ उत्पन्न होने के लिए, जैसे सॉइल कंडीशंस हो गई या सॉइल मॉइस्चर कंडीशन हो गई, रेनफॉल कंडीशन हो गई. इस तरह की कुछ कंडीशंस एनवायरमेंटल भी डिजीज डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं. तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉट ओनली द सोल कॉजल फैक्टर फॉर डिजीज डेवलपमेंट. इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एनवायरमेंट. When microorganism is successfully infected a susceptible plant, the interaction between plant and microorganism, जो जिसका कारण क्या है, which result in a disease, is also subject to environmental influence. हम एक टर्म यूज करते हैं causal organism. Term causal organism is proper since it implies the organism is a part of causal complex. Most causal organism are parasite, but parasite is not synonym with pathogen. क्योंकि हम ये नहीं कि all the parasite are pathogenic, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है. कभी कभी parasites जो होते हैं they are also beneficial.
In some cases, organisms are parasite without becoming causal factor in the disease. So many parasite established do not become pathogenic. इसने पहले ही कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर जो पैरासाइट्स होते हैं दे आर पैथोजन, या दे आर ऑल्सो यूजफुल, दे आर बेनिफिशियल फॉर होस्ट. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगी मैं, जैसे माइकोराइजल फंगस. माइकोराइजा जैसे हमें पता है दे आर द पैरासाइट ऑन द रूट ऑफ हायर प्लांट्स. ट्रीज पर पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन ये डिजीज कॉज नहीं करते हैं, सो दे आर नॉट पैथोजेनिक. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक ट्रीज के एग्जाम्पल लेते हैं. जब ट्रीज के अंदर फंगस रहती हैं तो ये क्या करती हैं, सिम्बायोसिस की तरह काम करती हैं. दोनों सहजीवी के रूप में रहते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं. एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे है रूट नोड्यूल बैक्टीरियम. पता है राइजोबियम, सब जानते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, जो कि लेग्यूम्स प्लांट्स के अंदर ही राइजोबियम होता है. दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कुछ केसेस ऐसे भी हैं, नॉर्मली सेप्रोफाइट्स जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर रहते हैं, डिजीज कॉज नहीं करते हैं. लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो बाई प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट सेप्रोफाइट आर ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉजल कॉम्प्लेक्स एंड दे कॉजेज डिजीज. फॉर एग्जाम्पल, लीफ टिप इंजरी टू ओट्स ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्राइसोफल्विन फ्रॉम सॉइल. ये क्या करते हैं, रूट्स जो लीफ टिप है इसकी इंजरी हो जाती है ओट्स में, ये सॉइल्स के अंदर ग्राइसोफल्विन जो एक बाई प्रोडक्ट बनता है इसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसकी वजह से डिजीज कॉज होती है, उत्पन्न होती है. ये तो हमने एक जनरल आपको डेफिनेशन बता दी, आज आपको बता दी कॉजेस क्या है, कारण क्या है माइक्रो डिजीज कॉज होने के, ऑब्जेक्टिव्स मेन क्या हैं. थोड़ी सी बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी इंडिया के अंदर. आगे चलने से पहले, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उससे पहले, पैथोलॉजी का क्या रोल था इंडिया के अंदर, कहाँ से शुरुआत हुई थी पैथोलॉजी की इंडिया में. तो सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा, बिहार, जिसको आज हम IARI के नाम से जानते हैं. जो इंस्टीट्यूट है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि अब now shifted to Delhi in 1934. It was the first institute that initiated an exhaustive study of fungi and diseases caused by them. अब यहाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है E.J. बटलर. सबसे पहले इन्होंने साइंटिफिक स्टडी ऑफ मोस्ट ऑफ द फंजाई डिजीज नोन इन इंडिया. जो बटलर है, इन्होंने ही सबसे पहले इंडिया के अंदर जो फंजाई होती हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट की थी. द डिजीजेज डिटेल अकाउंट ऑफ विच वॉज गिवन फॉर फर्स्ट टाइम बाय बटलर इंक्लूड्स विल्ट ऑफ कॉटन एंड पिजन पी, डिफरेंट डिजीजेज ऑफ राइस, शुगर केन, पोटैटो एंड रस्ट ऑफ सीरियल्स. ही स्टडीड एंड रोट अ मोनोग्राफ ऑन पाइथेशियस एंड अलाइड फंजाई. The credit for laying the foundation of plant pathology goes to him, and that's why E.J. Butler called father of Indian plant pathology. And he also published a book, Fungi and Disease in Plant 1918. उसके बाद इंडिया में ये काफ़ी इंडियन फंजाई पर E.J. बटलर का काफ़ी बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है. कुछ और साइंटिस्ट की बात करें हम, J.F. दस्तूर 1886 से 1971 was the first Indian plant pathologist, and his special field of study was genus Phytophthora and disease caused by in castor and potato. He is internationally known for the establishment of Phytophthora parasitica from castor. इसके बाद नाम और एक आता है इंपॉर्टेंट, G.S. कुलकर्णी पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन ऑन डाउनी मिल्ड्यू एंड स्मट ऑफ शुगर केन. S.L. अजरकर स्टडीड विल्ट ऑफ कॉटन, स्मट ऑफ शुगर केन एंड अर्गट ऑफ sorghum. Most significant contribution of Mundkar to plant pathology in India, and he started Indian Phytopathology Society in 1948 and General Indian Phytopathology. अब यहाँ एक नाम मैं और बताना चाहती हूँ, प्रोफेसर K.C. मेहता made outstanding contribution to the knowledge of
डिजीज साइकिल ऑफ सीरियल रस्ट इन इंडिया, जिसको हम जानते हैं रस्ट डिजीज़ के नाम से जानते हैं। पक्सीनिया वीट के अंदर पक्सीनिया ग्रामिनिस के द्वारा होती है। सबसे जो मेन डिजीज़ है, सबसे ज़्यादा लॉस यदि वीट का इंडिया के अंदर होता है तो वो इस रस्ट के द्वारा होता है, जो पक्सीनिया ग्रामिनिस वैरायटी ट्रेटिसाई गेहूं के अंदर कॉज करती है, जिस पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है प्रोफेसर केसी मेहता ने। तो इनका नाम भी प्लांट पैथोलॉजी में लिया जाता है। ये कुछ बेसिक आज जनरल इंट्रोडक्शन आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पैथोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है और डिजीज साइकिल क्या होती है, पैथोजेनेसिस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।